राहुल ने वो कर दिखाया जो चाहती थी करोड़ों जनता। थर थर कांपने लगे मोदी शाह और सीसी राजीव कुमार। ईवीएम के खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। बैलेट पेपर से दोबारा होगा महाराष्ट्र चुनाव, हिल गई कुर्सी। नए सीजीआई संजीव खन्ना के एक्शन से मचा हाहाकार। जी हां, राहुल गांधी ने आखिरकार वो कर ही दिया जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। मोदी सरकार तो इस भ्रम में थी कि इंडिया गठबंधन में फूट हो गई है और अब ईवीएम धांधली का मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को हराया गया, उसके लाखों वोटर्स ही गवाही देने लगे। कहीं कहीं तो पूरा गांव ही ईवीएम में धांधली का सबूत देने लगा। इसके बाद से राहुल गांधी ने आर पार की लड़ाई का अंदर ही अंदर प्लान बना लिया था और आज चुपके से केजरीवाल, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत सभी दिग्गजों ने आयोग को सुप्रीम कोर्ट में लपेट दिया। इस बार लड़ाई इतनी बड़ी होने वाली है कि चुनाव आयोग कथित तौर पर सदमे में चला गया है। राहुल ने कहा, जब पवार कह रहे थे कि भाजपा ने महाराष्ट्र का चुनाव ईवीएम में धांधली करके जीता है, तब फडणवीस मजा ले रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करो, क्योंकि उन्हें पता है कि राजीव कुमार ने पहले ही अपने आप को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन अब हमारे एक्शन से घबराहट क्यों हो रही है? दोस्तों, घबराहट तो तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बार संजीव खन्ना बैठे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप पर आ गया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच करा दी तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खासकर यदि इंडिया गठबंधन और जनता जो कह रही है उस तरह के परिणाम आते हैं, यानी अगर ईवीएम में इक्के दुक्के सीटों पर गड़बड़ी पाई जाती है तो सबसे ज्यादा संभावना ये है कि उन सीटों पर दोबारा चुनाव कराने ही होंगे और राजीव कुमार को तत्काल हटा दिया जाएगा। इससे अधिक संभावना इस बात की है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करके दोबारा बिल्कुल नए तरीके से चुनाव होगा। लेकिन इस बार ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा और ईवीएम पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन इससे भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या होगा वह आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए भास्कर की। महाराष्ट्र चुनाव के तहत विपक्ष ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चुनाव आयोग ने जांच के बाद कहा था वीवीपैट और ईवीएम में कोई मिसमैच नहीं। जी हां, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के सामने शिकायत करके थक गई कांग्रेस और विपक्ष ने आखिरकार कदम उठा लिया है और ये वही कदम है जिसका इंतजार करोड़ों जनता कर रही थी। लगातार इस मुद्दे पर राहुल गांधी को जनता से अपार समर्थन मिलने के बाद अब इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया है। धांधली की शिकायत होते ही बड़े बड़े दिग्गजों का दाना पानी गले से उतरना बंद हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब जाकर सबसे बड़ा एक्शन लिया है। बैठक में एनसीपी शरद पवार के आवास पर देर रात विपक्षियों ने बहुत बड़ी सीक्रेट मीटिंग की और उसका खुलासा तब किया जब उन्होंने काम पूरा कर दिया। इस बैठक में दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई। इसके बाद गठबंधन के नेताओं ने यह फैसला लिया कि वे सभी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। राहुल गांधी की तैयारी पूरी है। एक तरफ सदन में मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर रखा है, दूसरी ओर अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। ध्यान से सुनिए, दिसंबर 13 तारीख बहुत ऐतिहासिक होने वाली है। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। यह फैसला देर रात विपक्षी नेताओं के बीच इस बैठक के बाद लिया गया। यह मीटिंग एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई थी। इसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए। इंडिया ब्लॉक ने दावा किया कि ईवीएम में कथित हेरफेर के कारण वे महाराष्ट्र चुनाव हार गए। पिछले महीने हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से 235 सीटें जीती, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 46 सीटें मिली। लेकिन इसमें जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही वो ये थी कि कांग्रेस को 80 लाख वोट मिले और उसने 15 सीटें जीती, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 79 लाख वोट मिले और वह 57 सीटों पर जीती। इसी को लेकर शरद पवार मारकरवाड़ी पहुंच गए थे। हाँ, मारकरवाड़ी वही गांव है जहां के लोग ईवीएम का रिजल्ट देखकर भौचक्के रह गए थे
और खुद से ही बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव करवा दिया, जिससे फडणवीस के साथ साथ मोदी सरकार और अमित शाह की नींद उड़ गई थी। हालांकि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट जाने का खुलासा होते ही एनडीए को तगड़ी मिर्ची लग गई है और राजकुमार ने तो आनन फानन में 1440 पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट स्लिप के मिलान की खबर फैलाते हुए कांग्रेस पर फिर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया है। अभी उन्होंने बताया कि 23 नवंबर 2024 को मतगणना के दिन महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 1440 पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट स्लिप का मिलान किया गया था। आयोग ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती के बाद ही उम्मीदवारों को ईवीएम में मिले वोट और वीवीपैट मशीन की पर्ची में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। सभी 36 जिलों से जिला निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट आ चुकी है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया के पूरे होने से संबंधित दस्तावेज पर सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक अलग कमरे में हुई है, जहां विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई है और उसकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी गई है। हालांकि इस बयान के आने के तुरंत बाद संजय राउत फिर बरस पड़े। खबर देखिए, हमने सब कुछ होते हुए देखा है। ईवीएम में गड़बड़ी के दावे पर संजय राउत का बड़ा बयान आया सामने। दरअसल संजय राउत ने ईवीएम पर कहा कि हमने सब कुछ होते हुए देखा है। इस बात से संजय राउत का साफ इशारों में ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। इससे पहले भी संजय राउत ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र के एक और गांव के लोगों ने ईवीएम का संपूर्ण बहिष्कार कर दिया है। खबर देखिए, महाराष्ट्र के अब इस गांव ने ईवीएम से मतदान को किया बैन। ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित, जानिए क्या बोले डीएम इस प्रस्ताव के आते ही हक्के बक्के रह गए और आवश्यक कदम उठाने की बात कही है, क्योंकि किसी भी ग्राम सभा को संविधान बहुत बड़ी पावर देता है। तो लगातार ईवीएम के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है। अब महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कोलेवाड़ी ग्राम सभा ने भविष्य में होने वाले चुनावों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय पारंपरिक मतपत्रों के जरिए कराने का प्रस्ताव पारित किया है। यह गांव महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला दूसरा गांव बन गया है। कोलेवाड़ी गांव पराड दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान करते थे। हालांकि उन्हें नवंबर 2024 में हुए चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अतुल भोसले से 39,355 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव तब पारित किया जब कोलेवाड़ी के निवासियों ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों पर संदेह जताया। उनकी मांग है कि चुनावों में पारंपरिक मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि चुनाव की प्रक्रिया पर विश्वास दोबारा स्थापित किया जा सके। इससे पहले सोलापुर के मालसीरस निर्वाचन क्षेत्र के मरकड़वाड़ी गांव में भी कुछ लोगों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे और मतपत्रों के जरिए मौका पुनर्मतदान कराने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने इसे विफल कर दिया और इस मामले में कार्रवाई की। हालांकि वो चुनाव तो अमान्य हो गया, परंतु इस एक गाँव से जो क्रांति की चिंगारी फैली है, उससे राहुल को ये समझ में आ गया है कि कितने भारी अनुपात में जनता ईवीएम के खिलाफ हो गई है और अब इससे अच्छा समय नहीं हो सकता, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना जैसे जज बैठे हों, जिन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ के एक फैसले को पलट के रख दिया हो। यदि आप भी राहुल की इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और रोज की आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।